एक ही तो बहन थी, भाई ने इसी वजह से नहीं छोड़ा। बीच रोड पर मचता है पूरा बवाल और फिर उसके बाद खुलती हैं बहुत सारी परतें। दोस्तों, इस घटना के अंदर क्या होता है, पूरी सच्चाई हम यहाँ पर जानने वाले हैं। मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ की है। मेरठ के भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक लड़का जिसका नाम होता है रॉकी, वह सब्जी खरीदने के लिए बाज़ार में आता है और जैसे ही वह बाज़ार में टहल रहा था, सब्जी या और कोई सामान घर का खरीद रहा था, तभी एक और लड़का जिसका नाम होता है गौरव, और वह भागा भागा आता है। और यह घटना 11 जून 2022 की है। तो यहाँ पर वह भागा भागा आता है और सरेआम उस रॉकी नाम के लड़के के ऊपर चाकू से वार करने लगता है। उसके हाथ में चाकू होता है जो दूसरा लड़का होता है, और चाकुओं से वह रॉकी के ऊपर वह लड़का तब तक वार करता है जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसका सांस आना बंद हो जाता है और खून से लहूलुहान उसका शरीर हो जाता है। चारों तरफ आस पड़ोस के लोग देख रहे होते हैं कि यह हो क्या रहा है, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आता है। यह कलयुग है, यहाँ पर कोई किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता है। दोस्तों, जैसे उसके प्राण निकल जाते हैं तो वह लड़का फरार हो जाता है जो उसको मारने के लिए आया था। जब वह मर जाता है रॉकी नाम का लड़का, तो यहाँ पर पूरा शोर मच जाता है, पूरा बाजार जाम हो जाता है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, उस डेड बॉडी को अपने काबू में लेती है और फिर पता लगाती है, पूछताछ करती है कि इसको किसने मारा। लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था। शहर में बाज़ार में कौन किसकी इतनी कनेर रखता है, किसी को कुछ पता नहीं होता। तो अब पुलिस यहाँ पर देखती है कि कहीं कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है तो उस शख्स की तस्वीर उसमें साफ साफ दिखाई दे जाती है। अब पुलिस उस तस्वीर को निकालती है और उन फोटोज़ को इधर उधर कॉलोनीज़ में भेज देती है। तो यहाँ पर उसकी पहचान हो जाती है। कुछ लोग बताते हैं, साहब इसका नाम है गौरव, इसकी उम्र 24 साल है और यह बहुत सीधा साधा लड़का है। इसने यह कत्ल क्यों कर दिया इसका तो हमें भी मालूम नहीं। अब पुलिस गौरव के घर जाती है। गौरव के जैसे घर जाया जाता है तो वहाँ पर गौरव नहीं मिलता है, वह फरार था। वहाँ पर उसकी माँ और उसका पिता और उसकी एक छोटी बहन होती है जिसका नाम होता है पूनम, वही लोग वहाँ पर थे। और पुलिस जब वहाँ पर जाती है तो वह कहते हैं, साहब यहाँ पर क्यों आए हो, क्या हुआ है, हमारे बेटे ने क्या किया है। तो पुलिस कहती है कि तुम्हारे बेटे ने कत्ल किया है बीच बाज़ार में एक लड़के का। दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होता है, जब घर वालों के ऊपर दबाव बढ़ता है तो उस गौरव नाम के लड़के को वापस आना पड़ता है और पुलिस उसे जल्दी ही पकड़ लेती है। जैसे उसको पकड़ा जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है। गौरव कहता है कि साहब, बहन के सम्मान में मुझे जेल जाना भी मंजूर है। यह बात तो सबसे पहले ही कहता है। पुलिस कहती है कि क्या सम्मान, कैसा जेल जाना, आखिर बात क्या है, पूरी बात हमें बताओ। तो गौरव बताता है कि मेरी बहन पूनम और मेरे माँ बाप और मैं, हम 4 लोग अपने घर के अंदर रहा करते हैं। मेरी बहन पूनम भी पढ़ाई कर रही है और मैं भी अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी मेरा काम धंधा कुछ लगा नहीं है। तो यहाँ पर वह बताता है कि हमारा समय अच्छे से गुजर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। उसकी जो छोटी बहन होती है पूनम, वह पढ़ने लिखने के लिए घर से रोज़ बाहर जाया करती है। तो अब क्या होता है, एक दिन जब उसकी बहन पूनम पढ़ने के लिए जा रही थी तो एक पड़ोस का ही लड़का है जिसका नाम है रॉकी, वह उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ गंदी गंदी नज़रों से देखने लगता है और फिर यहाँ पर वह उसके साथ छेड़खानी करता है। जो बहन होती है पूनम, वह रोती हुई अपने घर वापस आती है। घर पर उसका भाई था, उसके मम्मी पापा थे, और आकर वह कहती है कि मेरे साथ पड़ोस के रॉकी ने छेड़खानी की है और मुझे गंदी नज़रों से देखा है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो मम्मी पापा होते हैं वह भी घर में ही थे और गौरव का खून खौल उठता है। वह एकदम से उसे मारने के लिए दौड़ता है तो मम्मी पापा उसे पकड़ लेते हैं कि रुको बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, हम पहले उसके घर कह कर आएंगे। अब यहाँ पर मम्मी पापा जाते हैं, उनके साथ गौरव भी जाता है और उस लड़की को भी ले जाते हैं, अपनी बहन को, और रॉकी के घर चले जाते हैं और वहाँ जाकर उसके माँ बाप से कहते हैं कि तुम्हारा लड़का हमारी बेटी को छेड़ता है। तो रॉकी के माँ बाप सीधे साधे थे, वह कहते हैं कि मैं अपने लड़के को अच्छी तरह से धमका दूंगा, तुम चिंता मत करो। और उनके सामने ही रॉकी में 2-4 थप्पड़ भी जड़ देते हैं। अब यहाँ पर रॉकी थोड़ा सा रुक जाता है, उसके माँ बाप का डर उसको लगता है। धीरे धीरे अब जो वह लड़की होती है जिसका नाम होता है पूनम, उसका भाई गौरव, उनके मम्मी पापा, ये सभी लोग यह समझते हैं कि चलो कोई नहीं, गलती हो गई है, आज के बाद वह ऐसा नहीं करेगा, गलती की 1-2 गलती तो माफ़ी हो सकती है।
अब 10-15 दिन गुजर जाते हैं। उधर रॉकी का मन अभी नहीं भरा था। 10-15 दिन तो वह चुप रहता है, लेकिन अभी भी उसके मन में बुलबुले फूट रहे थे उस लड़की को छेड़ने के लिए। अब एक दिन रास्ते में फिर से रॉकी उस लड़की के सामने आ जाता है और उस लड़की से कहने लगता है कि तूने मेरे माँ बाप से शिकायत करके अच्छा नहीं किया, तूने मेरे माँ बाप से शिकायत करके अच्छा नहीं किया, मैं तुझे देख लूँगा। इस तरह की गाली गलौज उस लड़की के साथ करने लगता है, छेड़खानी भी करता है। उसके बाद लड़की फिर से रोती हुई वापस आती है और फिर अपने भाई को बता देती है। भाई को जैसे पता लग जाता है तो वह इधर उधर ढूंढता है, लेकिन रॉकी नहीं मिलता है। अब भाई अपने मन में बिठा चुका था कि अपनी बहन की बेइज्जती का बदला ज़रूर लेकर रहूँगा, मेरी एक ही तो बहन है, इसके साथ भी कोई ऐसे मजाक कर देगा तो यह बहुत गलत है। अब दोस्तों 1-2 दिन गुजर जाते हैं तो यहाँ पर गौरव रेकी करने लगता है उस रॉकी नाम के लड़के की। अब इसको पता चल जाता है कि वह बाजार जा रहा है कुछ सामान लेने के लिए। गौरव अपना चाकू निकालता है जिसको लाकर रखा हुआ था, उसको लेकर वह रॉकी के पीछे भागता है। बीच बाजार में उसको पकड़ लेता है और अपनी जेब से चाकू निकालता है और सभी लोगों के सामने उस चाकू को रॉकी के अंदर घोंपने लगता है। बहुत देर तक उसके पेट में घोंपता रहता है, जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती है तब तक वह उसके ऊपर बैठा रहता और उसके चाकू को घोंपता रहता है उसके ऊपर। आस पड़ोस के लोग देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उनको बचाने का यहाँ पर कष्ट नहीं कर रहा होता है। ऐसा ज़माना आज का आ गया है। जब रॉकी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो यहाँ से गौरव फरार हो जाता है। पुलिस आती है, पुलिस उसको पकड़ लेती है। सारी सच्चाई का भेद यहाँ पर खुल जाता है। तो यहाँ पर बाद में भी वह यही कहता है कि बहन के सम्मान में मुझे जेल जाना भी मंजूर है साहब, मुझे कोई अफसोस नहीं है उस हरामजादे को मारने का। तो क्या यहाँ पर उस भाई ने सही किया अपनी बहन के लिए? सही तो उसने किया, कुछ लोग कहेंगे यही कि सही किया, लेकिन अपनी ज़िंदगी भी तो उसकी बर्बाद हो गई। अब पूरी ज़िंदगी वह जेल में रहेगा। कत्ल का जो वो होता है इल्ज़ाम, कत्ल की जो सज़ा होती है बहुत बड़ी होती है, उम्र कैद भी हो जाती है, फांसी भी हो सकती है। अपनी ज़िंदगी भी तो उसकी बर्बाद हो गई। कोई दूसरा तरीका भी यहाँ पर हो सकता था। 4 लोग दोबारा बैठाए जाते और सख्ती से हिदायत दी जाती उसको, या पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती थी। और भी बहुत सारे तरीके थे उसका दिमाग ठिकाना लगाने का। लेकिन यहाँ पर उस लड़के ने क्या गलत किया या सही किया? सही तो किया, बहुत सारे लोग ये कहेंगे, लेकिन गलत भी उसने किया। अपनी ज़िंदगी भी उसने साथ साथ में बर्बाद कर ली। तो ऐसी ऐसी घटनाएं देश और दुनिया के अंदर हो जाती हैं दोस्तों। थोड़ा सा अपने मन पर काबू रखें। ठीक है, कोई किसी की बहन बेटी को छेड़ेगा तो खून उबलता है, ये बात सही है, लेकिन उसके पीछे थोड़ा ये भी देखें कि अपनी ज़िंदगी भी नर्क के समान हो जाएगी। उसका कोई और तरीका निकालें बदला लेने का, या फिर उसको नीचे करने का, या फिर उसको चुप करने का। दूसरा जो अपोजिट में है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। दोस्तों अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और अपने शरीर पर काबू रखें। जल्दी से गुस्से में ना आएँ, वरना ज़िंदगी तबाह हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।